हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले क्रम में आपने जो हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में मैंने पिछले चैप्टर में आपको जो न्यू बुक है, ध्यान रखिएगा, जो पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, उसमें और इसमें एक्सरसाइज का अंतर है। तो जो न्यू बुक है उसका मैंने एक्सरसाइज 4D फिनिश करा दिया था। अब आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 4E पर, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और वह भी द्विघात समीकरण यानी एक चर से निकालना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग, बेटा दो संख्याओं का योग, इन्होंने कह दिया, इस बात को समझिएगा, दो संख्याओं का योग, जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिया दो संख्याओं का योग, इन्होंने कह दिया 8 है, ठीक है बेटा, और उनका अंतर 2 बता दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर जैसे कोई दो संख्या मैंने अंदाज से मान ली, जैसे अंतर इन्होंने 4 कह दिया, ठीक, मतलब एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो आप जब दो चर पढ़े थे, दो चर वाला चैप्टर पढ़े थे, तो दो चर में क्या था कि माना कि संख्या x और y हैं, तो आप लिखते x + y = 8 और एक लिखते x - y = 4। तब आप इनको हल करते, तब आप आंसर निकालते। जब हम द्विघात समीकरण में सवाल हल करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा, मुझे y नहीं मानना है, यानी एक ही चर मानना है, एक ही चर से हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। बाकी जब एग्जाम पे यही आपकी एक्सरसाइज का सवाल पेपर में आ जाए, तो पेपर में आपका जैसा मन करे, चाहे एक चर से चाहे दो चर से, लेकिन यहाँ जब हम चैप्टर वाइज सीख रहे हैं तो अभी एक्सरसाइज आज आपकी स्टार्ट हो रही है 4E। तो एक्सरसाइज में आपको इसको एक चर से ही करना है। तो देखिए बेटा, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। अब देखो बेटा, बात समझिएगा, जैसे दो क्रमागत संख्या, ये हमको याद रखनी है। दो क्रमागत संख्याएं, अगर कभी भी बात आए दो क्रमागत संख्याएं, तो मानेंगे x तथा x + 1। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्रमागत संख्याओं की जगह क्रमागत सम संख्याएं कर दी। अभी बेटा है तो क्रमागत, लेकिन क्या कर दिया, सम संख्याएं। तो पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। अब जैसे बेटा x बराबर हम 1 रखें तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, मैंने 2 रखा तो 2 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा। अब क्रमागत सम संख्या, तो इस तरह की संख्या मानो जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें और वह हमेशा इवन नंबर आए, सम संख्या आए। तो जैसे बेटा 2x और 2x + 2 चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम बेटा 2x लिखा है, x की जगह 1 रखें तो 2 आएगा, 2 पर 4, 3 पर 6, 1 रखा तो 2 आया, तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 रखा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो क्रमागत हमारी सम संख्या हो गई। यहीं पर शब्द लिखा हो क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, विषम संख्याएं। अब जब क्रमागत विषम संख्या है तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x - 1 और 2x + 1, ये भी ऑप्शन सही। जैसे x बार 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 2 - 1 तो 1 बचा, यहाँ 1 रखा तो 2 + 1, यहाँ 3 हो गया। या आप लिख सकते हो 2x + 1 और 2x + 3, दोनों ऑप्शन सही है, 1 के बाद 3। बाकी जनरल आप इसको मान लीजिएगा या इसको मान लीजिए। कहने का अर्थ ये कि संख्याएं जब भी मानने का शब्द आए तो क्रमागत हैं, अब क्रमागत सम हैं, क्रमागत विषम है, तो उनमें हमारी कंडीशन जो है अप्लाई होनी चाहिए। जैसे बेटा मैंने कहा क्रमागत विषम संख्या में आप इनमें से कोई मान लो, जैसे जनरली हम यही मानते हैं क्योंकि स्टार्टिंग 0 1 से ही करते हैं। तो जैसे बेटा इस मान में, यह जो मैंने मान बताया, इस मान में आप रख के देख लीजिएगा। पहले मैंने रखा x बराबर 1, तो 2 - 1 तो 1 बच गया, यहाँ 1 रखा 3 हो गया, दोबारा में 2 रखा तो 4 - 1 तो 3 हो गया, और 4 + 1 5 हो गया, तो 1 3 3 5 इस तरह आ रहा है। तो आप विषम संख्याओं में यह रखिए, जैसे ये मैंने समझाने के लिए कर दिया, माइनस में नहीं जाए तो यह भी आप मान सकते हैं। बाकी यह एग्जैक्ट सही है।
ये आपका हो गया क्रमागत विषम, ये हो गया क्रमागत सम, और ये हो गया क्रमागत संख्याएं। तो ये बात तो आपको रिमेंबर रखनी, याद रखनी है। अब बेटा हम पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पर, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो आप सबसे पहले लिखोगे माना कि दो क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। क्रमागत सम संख्या मैंने क्या क्या माना, अभी आपको बताया 2x तथा 2x + 2। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को डाउट हो तो आप इसमें x बराबर 1 2 3 रख लो, को सम रखो या विषम रखो, x का मान यह आएगा सम। 1 रखा तो 2 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 6 आएगा, कुल मिला के ऑलवेज यू विल फाइंड आउट इवन नंबर। आप हमेशा यहाँ से सम संख्या प्राप्त करोगे। तो इन्होंने का दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, 528 है। तो बेटा इनका जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो 2x × 2x + 2 इक्वल 528। ध्यान दीजिएगा, पहले इस 2 से ये गुणे में तो इसको काट दो, देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौकू 8। अभी x इसमें से 2 कॉमन और ले लो। अब काटने से क्या थोड़ा हमारा क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। 264। अब देखो 2 से और काट दो, 2 1 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेटा x² और 1 में किया तो x 132 को इधर लाएंगे तो -132 = 0। अब ये आपका चूंकि चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो हमें देखिए बेटा चूंकि एक चर में माना तो एक चर में आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण हमने क्या सीखा था, उसके गुणनखंड। तो देखो बेटा x², यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे और 132 का इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ गुणांक 1 होगा तो 132 का फैक्टर किया। तो देखो बेटा 2 छंग 12, 2 3 6, 3 11 और 11 1 11। अब यहाँ पर बेटा अंतिम चिन्ह बता रहा है घट कर कितना बचे 1। तो देखो बेटा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 11, तो इसको 12 - 11 फैक्टर करना आप पहले से सीखे हैं, यदि नहीं सीखे हैं तो पीछे के वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो बेटा, देखिए सारे फैक्टर हो गए, ये हो गया 11 और ये टोटल मिलकर हो गया 12, सारे फैक्टर यूज हो गए तो 12 - 11 तो x² + 12x - 11x - 132 = 0। अब देखो बेटा इन दोनों में x कॉमन है तो x + 12, माइनस का 11 कॉमन ले लो तो x + 12 = 0। फाइनली दोनों से x + 12 कॉमन है, यहाँ हो गया x - 11 = 0। दो मान हमारे आ गए। अब आपको लिखना है यदि x + 12, यदि x + 12 = 0 तो x = क्या हो गया -12। अब माइनस वैल्यू हम ना लें तो हम प्लस वाली ढूंढ लें। यदि x - 11 = 0, x - 11 = 0 तो x बार क्या आ गया 11। तो आप लिखोगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं। अब बेटा संख्याएं मैंने क्या मानी थी, एक 2x मानी थी, एक 2x + 2, तो 2x और दूसरा 2x + 2 तो ये हो गया 22 और ये हो गया 22 और 2 24। ठीक है बेटा, अब चेक कर लो हमारी संख्याएं 22 और 24 आई। पहले हम क्या करें कि इनका गुणा करके देख लें। 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 दूनी 48 और 4 52। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा गुणनफल कितना आ रहा 528। एक बार फिर समझ लो, ये कंडीशन आपको लर्न रखनी है कि अगर कभी भी क्रमागत सम संख्याएं आ जाए तो x + 1, क्रमागत संख्याएं आ जाएं, क्रमागत सम आ जाए तो 2x 2x + 2 और विषम आ जाए तो 2x - 1 2x + 1। यहाँ इन्होंने कहा दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528। मैंने इन दोनों का गुणा कर दिया, 2 कॉमन यहाँ था 2 यहाँ था तो मैंने काट दिया, थोड़ा सरल कर लिया। अब 132 ऐसे फैक्टर, चूँकि गुणनखंड आप पहले से जानते हैं तो इसको आप कायदे से नोट कर लीजिएगा। हमारी संख्याएं कौन कौन सी आ गई 22 और 24। हाँ तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसका स्क्रीनशॉट लेके अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा है दो संख्याओं का योग 20 तथा उनका गुणनफल 10 है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग, देखो बेटा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग इन्होंने कहा है कितना, 20 है, ठीक है। और ये कहा है कि उनका गुणनफल वो है आपका 10। और उन्होंने पूछा है व्युत्क्रमों का योग। अब देखो बेटा यहाँ पर मान नहीं पूछे हैं, जैसे एक ये होता कि दो संख्याओं का योग इतना, उनका गुणनफल इतना, तो वो संख्या बताओ। इन्होंने कहा उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो देखो बेटा अब हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम। तो बेटा जब संख्याएं तो नहीं पूछी, व्युत्क्रम मतलब कुछ स्पेशल पूछा है, तो आप इसको x y से मान लीजिएगा। वैसे हम एक चर राशि से करते थे, तब हम इसको तब एक चर से करने पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं दोनों प्रकार से बताता हूँ। आप सबसे पहले दो चर से समझ लो। माना कि संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं, ठीक है बेटा। तो उनका योग तो x प्लस y कितना हो गया, 20, समीकरण 1। उनका गुणनफल कितना है, 10, ये 10 हो गया, समीकरण 2। इन्होंने उनका व्युत्क्रमों का योग, तो देखो बेटा व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रमों का योग बेटा क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। देखो ये संख्याएं हैं x और y, तो इनका व्युत्क्रम 1/x 1/y। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो x y यहाँ हो जाएगा y प्लस x। तो देखो y प्लस x का मान मेरे पास ये रखा 20 और ये मान रखा हमारे पास 10। तो देखिए आसानी से मैंने व्युत्क्रमों का योग 2 निकाल लिया। अब अगर हम इसको एक चर से करते क्योंकि अभी मैंने बताया कि द्विघात वाले एक चर से किए जाते हैं, तो दो संख्याओं का योग कितना है, 20। तो आप लिखोगे माना की संख्याएं x तथा 20 माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, 20 माइनस एक्स हैं, क्लियर। अब इनका गुणनफल कितना है, 10। गुणनफल कितना, 10। तो सबसे पहले x और 20 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करके आप इसको x को फाइंड आउट करेंगे। जब x को फाइंड आउट करेंगे फिर उनके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे। तो देखो बेटा अब व्युत्क्रमों का योग आप यहीं से निकाल सकते हैं। हमको लास्ट में निकालना 1/x और 20 माइनस एक्स, यही तो निकालना बेटा भाई व्युत्क्रमों का योग। तो देखो बेटा 1/x 1/20 माइनस, इनका एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम आ जाएगा, यानी ये वाला मान आ जाएगा। इधर 20 माइनस तो 20 का इधर गुणा कर देंगे। कुल मिला के यहाँ से भी 2 आएगा, पर यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बेटर विकल्प है आपके पास कि इस तरह हल कर ले, यहाँ पर कोई कंडीशनल नहीं है। मैंने कहा देखो अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं इस तरह भी निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। जैसे बेटा ये व्युत्क्रमों का योग हो गया, ध्यान देना, व्युत्क्रमों का योग। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x और 20 माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, x और 20 माइनस एक्स। और जब मैंने यहाँ पे किया तो 20 माइनस एक्स प्लस x कट गया, तो ये आ गया 20/x और 20 माइनस एक्स। इसका मान 10 है, तो देखिए हमारा कितना 2 आ गया। तो आप चाहो तो इस प्रकार कर लो, वैसे इससे थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ x मुझे निकालना भी नहीं पड़ा, इसको आपने समीकरण 1 मान लिया और इसी 1 से हमारा काम हो गया, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो देखो माना की संख्या देखो बेटा x है, ठीक। इन्होंने कहा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, 4 गुने से 12 अधिक।
ठीक, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ और ये कहा कि संख्या ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, आपने मान लिया कि संख्या हमारी x है, ठीक है बेटा, इसका वर्ग x² हो गया। संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 देके इसका 4 गुना कर दो। ये जो वर्ग है इसके 4 गुने से 12 देखिए, अभी 12 ज़्यादा है तो उसमें 12 जोड़ दो। ये कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब आप लिखोगे x² माइनस 4x और माइनस का 12 इक्वल 0। तो देखिए बेटा, अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट कर 4 बचे, तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गया 4। तो देखिए x² माइनस 6x, इस माइनस के वजह से प्लस का 2x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 6, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 बराबर 0। अब x माइनस 6 दोनों जगह से कॉमन है और x प्लस 2 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बार कितना हो गया 6। फिर आप लिखोगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बार माइनस 2, तो हमको मान कौन सा लिखना है, प्लस वाला। तो आप लिखोगे अतः संख्या 6 है। अब चेक कर लो इन्होंने बेटा, ये का संख्या का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 हो गया। यहाँ से चेक करेंगे 6 का वर्ग हमारा क्या है 36। संख्या उसके 4 गुने, तो संख्या हमारी क्या है 6, इसके 4 गुने तो 24 हो गया। इससे 12 देकर तो 24 में 12 जोड़ दो, तो देखिए 36 हमारा आ गया। तो कहने का अर्थ ये एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल एक एक बात कंसंट्रेट से समझनी है कि हमको मैंने संख्या मानी x, उसका वर्ग x², यह 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या का 4 गुना कर दिया, उसमें 12 जोड़ दिया। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके फैक्टर हम बहुत पहले से जानते हैं और मैंने उस संख्या का मान 6 निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगली प्रश्न पर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में दिया हुआ है इनका x प्लस 1/x बराबर 10/3। ध्यान दीजिएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले देखो x का मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 1/x इज इक्वल 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3x² प्लस 3 इज इक्वल 10x। क्लियर, देखो बेटा 3x² प्लस 3 इज इक्वल 10x। लिखते हैं पहले बड़ी घात उससे छोटी घात, ये इधर आएगा माइनस और प्लस 3 इज इक्वल 0। 3 का 3 में कितना हो गया 9। 9 के ऐसे गुणनखंड जो अंतिम चिन्ह बता रहा है जुड़कर कितना हो बेटा 10। तो 9 1 का 9, 9 और 1 10, तो 3x² माइनस 9x माइनस का, अब यहाँ बेटा x और लिखना है, ठीक है, माइनस का x और प्लस के 3 इज इक्वल 0। अब देखिए बेटा इन दोनों से 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब आपका फैक्टर हो गया एक ये एक कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 3 इज इक्वल 0 तो हमारा पहला मान आ गया x बराबर 3। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। फिर आप लिखोगे यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो गया 1, तो x बराबर 1/3। तो हमारे x के 2 मान निकल आए। अब चेक कर लेते हैं बेटा, जैसे देखो यहाँ 3 रखा, पहला मान 3, तो 3 धन 1/3, तो 3 3 9/9, 1 10/3। क्लियर, दोबारा 1/3 रखा, 1/3 प्लस 3, तो 3 3 9 1 10/3। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही। फिर समझ लो, इसका एलसीएम लिया तो x² प्लस 1/x बराबर 10/3, 3x² प्लस 3 इज इक्वल 10x, 10x इधर लाई माइनस का हो गया। अब 9 1 9, 9 और 1 10, कोई फर्क नहीं पड़ा, फैक्टर कर लिए तो हमारे 2 मान प्राप्त हो गए। इसको आप नोट करिए बेटा। इसी में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है।
पाँचवें में कहा गया अंडर रूट एक्स और प्लस 2x इक्वल 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक फैक्टर हमारा अंडर रूट में दिया है, तो हम क्या करें, अंडर रूट वाले को एक तरफ बाकी सारे एक तरफ। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इक्वल 1 माइनस 2x। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर क्या करने पर, वर्क करने पर, क्योंकि हमें अंडर रूट समाप्त करना है। तो जब वर्क किया तो इधर अंडर रूट हट गया और ध्यान दीजिएगा इधर आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स, यहाँ अंडर रूट खत्म हो गया, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग। ठीक है, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, सारे पद उधर ले जाओ। तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इस x को उधर ले गए तो माइनस x इक्वल 0। तो 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल 0। इतना बेटा समझ में आया। फिर समझ लो क्या करना है, जब इस तरह का कभी सवाल आ जाए तो अंडर रूट वाला जो भी मान है वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, दोनों ओर वर्क कर देंगे तो इसमें अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, रेट दोनों को गुणनफल का दूना, ये हो गया x। सारे पद उधर ले गए तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका फैक्टर करना है 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, अंतिम चिन्ह हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। देखिए बेटा 4 एकन 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। दोनों में 4x कामन ले लो तो x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कामन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल 0। तो फाइनली हमारा देखिए बेटा यह मान क्या आ गया, एक पार्ट हो गया x माइनस 1 और दूसरा हो गया 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो ध्यान दीजिएगा इसको यहीं लिखे दे रहे, सबसे पहले लिखोगे यदि एक पार्ट है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो आपका x बार क्या आ गया 1। ठीक है बेटा, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आप लिखोगे यदि यदि अगला पार्ट है 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल 1 हो गया, तो x इक्वल 1/4। ठीक है बेटा, 1/4। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे बेटा मैंने 1 रखा है यहाँ, 1 x का मान 1 आ गया, दूसरा 1/4 आया। यहाँ पे देखिए बेटा यह संतुष्ट अभी नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा जैसे x बार 1 और 1/4 आ गया। अब मैंने जब चेक किया तो इस समीकरण में 1 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये 1/4 आप इसको रख के देख लो, 1/4 यहाँ रखा तो ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 2 और यहाँ 1/4 चेक करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो बेटा इधर 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो गया, राइट हैंड साइड 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये 1/2 हो गया, तो 1 माइनस 1/2, तो फाइनली ये 1/2 आया। और इधर अंडर रूट, तो देखिए बेटा बिल्कुल सही आपका यह मान है 1/4 इस समीकरण के लिए। ध्यान दीजिएगा चूंकि द्विघात समीकरण बना तो मान आपका 1 भी आ रहा और 1/4 भी आ रहा, लेकिन बिल्कुल सही मान आपका यह है। फैक्टर करने पे 1 भी आया, 1 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका पूर्ण सही मान x बार 1/4। बाकी आंसर तो दोनों हैं, लेकिन पूर्ण सही मान आपका 1/4 है। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने कहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो अब सबसे पहले मान लो माना कि धनात्मक संख्या, माना कि धनात्मक संख्या, अब उस धनात्मक संख्या को आप x मान लो, ठीक, तो उसका जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, √x। ध्यान दीजिएगा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो x और प्लस √x बराबर 12। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग कितना है, 12 है। तो संख्या बताइए। देखो बेटा यहाँ पर अभी पीछे एक सवाल किया था, तो आपको क्या करना, √ वाला एक तरफ और बाकी सब दूसरे ओर। अब आप लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखो बेटा वर्ग जब कर दिया
तो इधर ये अंडर रूट था तो अंडर रूट हट जाएगा और इधर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बेटा एक्स बराबर पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। इस एक्स को भी उधर ले जाएंगे तो राइट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर 0। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 144 इज इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो बेटा, अब मुझे इसी के फैक्टर करने, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट बना लो और प्लस का 144 इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा 144 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर 25 हों, 16 और 9, 16 प्लस 9, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल 0। दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 16, ठीक है बेटा। दोनों में 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 16 इज इक्वल 0। दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 16 और x माइनस 9 इज इक्वल 0। क्लियर। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 16 इज इक्वल 0 तो x बार क्या आ गया 16, ठीक है बेटा। फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 9 इज इक्वल 0 तो x बार आपका क्या आ गया 9, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, चेक करते हैं। यहाँ देखो बेटा, जैसे मैंने 16 लिया तो 16 और प्लस यहाँ पे अंडर रूट 16, तो 16 और 4 20 हो गया। 9 लिया तो 9 और यहाँ 3 12, तो एग्जैक्ट सही हमारा यह उत्तर है, ठीक है बेटा। बाकी अभी पीछे एक और क्वेश्चन किया, देखिए आंसर तो दोनों सही, एक्स के दोनों मान सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कौन सा कर रहा है। इन्होंने धनात्मक वर्गमूल की बात कही है, तो अगर बेटा 16 ले लें और 16 का वर्गमूल उसको जोड़ें तो वो कभी 12 नहीं होगा। लेकिन अगर हम 9 ले लें उसका वर्गमूल ले लें तो 9 का वर्गमूल 3, तो एग्जैक्ट सही हमारा आंसर ये है। बाकी फैक्टर में आपके x के दोनों मान हैं, लेकिन क्लियर आंसर आपका x बराबर 9 सही है। जैसे पिछले वाले में x बराबर 1/4 सही था। हाँ, तो डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 7 दिया हुआ है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या बताओ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा किसी संख्या, तो आप लिख लो माना की संख्या x है, माना की संख्या x है। देखो बेटा हमने संख्या x मान ली, तो इसका व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम हो गया आपका 1/x, ठीक है। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, इनका योग कितना दिया हुआ 4। इसका मतलब x और 1/x का योग 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल 4। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 4x, ठीक है बेटा। सारे पद एक तरफ कर लो, तो यह हो गया आपका x स्क्वायर 4x इधर आएगा तो माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर 4 हो संभव नहीं है। आपने पिछले वीडियो में सीखा था यदि गुणनखंड संभव नहीं है तो हम श्रीधराचार्य जी का यूज करते हैं। तो देखो श्रीधराचार्य विधि से ध्यान दीजिएगा। तो श्रीधराचार्य पिछले वीडियो में आपने सीखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 हो तो श्रीधराचार्य विधि से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य जी के विधि का सूत्र है ac, ठीक है बेटा। यहाँ पे a और c। अब ध्यान दीजिएगा, श्रीधराचार्य जी विधि के सूत्र से यहाँ से लिखोगे x बराबर, अब बेटा ए बी सी पीछे मैंने बताया था, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। तो ऐसे देखिएगा माइनस b, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस का 4 स्क्वायर और माइनस 4ac, a का स्थान 1 है और c के स्थान पे भी 1 है और बटे में आ जाएगा 2a, a का स्थान 1।
तो देखिए ये हो गया x इज इक्वल प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट ये हो गया 16 माइनस 4 बटे 2। ध्यान समझिएगा 16 4 1 4 आपका हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 गया 12 बटे 2। अब 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 तो देखिए x इज इक्वल 4 प्लस माइनस, अब देखो एक लिख के भी दिखा दें 2 2 3 बटे 2। क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 प्लस माइनस 2 एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। क्लियर। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ रह जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। 2 से 2 काट दो। क्लियर। तो x बराबर हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि यह संख्या, जैसे एक हम प्लस ले लें, संख्या को प्लस लेंगे तो उसका जो व्युत्क्रम आएगा जब आप हल करोगे परमीकरण करोगे वो माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा जब a प्लस रूट बी इस तरह का, मतलब एक परमेय संख्या जो क्रमागत दी हुई है जैसे 2 3 है, तो आप इसका x का मान जैसे आपने 2 प्लस अंडर रूट 3 लिया तो आप उसको सॉल्व करेंगे 1/x को तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। आप चाहो तो इसको आंसर को चेक कर सकते हो। और अगर x बराबर मैंने 2 माइनस रूट 3 लिया तो 1/x 2 प्लस रूट 3 आएगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो रूट थ्री कट जाएगा और इन्होंने जो कहा योग 4 है तो योग आपका 4 ही आएगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नोट कर लो बेटा। देखिए बेटा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8वें क्वेश्चन का 2 संख्याओं का योग 13 है। 2 संख्याओं का योग कितना 13। अब अगर बेटा एक 2 चर होता आपका तो मानक संख्या x और y है, x प्लस y 13 कर देते। यहाँ पर हम मानेंगे माना की संख्या, माना की संख्याएं, एक x मान लो दूसरी 13 माइनस x, आप दोनों को जोड़ के देखिएगा 13 आएगा। एक x एक 13 माइनस x। अब इन्होंने कहा है उनके वर्गों का योगफल 89 है कि मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया बेटा 89 है। तो देखो बेटा इनका वर्ग कर दीजिएगा और इनको जोड़ दीजिएगा। तो देखो इसका वर्ग किया प्लस 13 माइनस x का वर्ग किया, इनका वर्ग और मतलब दोनों संख्याओं के वर्ग का योग कितना 89। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो बेटा x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए बेटा a वर्ग तो 169 प्लस b वर्ग माइनस 2ab तो 13 दूनी 26x। क्लियर। माइनस का 89 इधर ले लिया इक्वल 0। देखो बेटा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 26x हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 89 माइनस का प्लस का 169 तो कितना बचा प्लस का 80 इक्वल 0। देख लो बेटा। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा 8 16 2 कॉमन लेके काट दो या 2 का दोनों ओर भाग दे दो तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक। अब x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 का गुणा इसमें किया तो 40 रहा। 40 किस तरह फैक्टर करिए जो जुड़कर कितना हो 13। तो देखो आप लिखोगे x स्क्वायर, यहाँ माइनस 13 के स्थान पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 0। ठीक है बेटा। अब इस 13 की जगह जुड़कर अंतिम चिन्ह प्लस बता रहा है, जुड़कर 13 हो तो 8 प्लस 5 8 5 40 और 8 5 13। देखो बेटा 13 रहा और 8 5 40, 8 का 5 मल्टीप्लाई किया 40 40 1 40 तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 5x प्लस 40 इक्वल 0। दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस 8, दोनों से माइनस कॉमन 5 कॉमन ले लो तो माइनस 5 8 40।
अब देखिए बेटा दोनों से x माइनस 8 कॉमन है, यहाँ आप कराएगा x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 8 इज इक्वल 0 तो हमारा x बराबर क्या आ गया 8। ठीक है बेटा, दोबारा हम लिखोगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब आप नीचे लिखना अतः संख्याएं, अतः संख्या। अब बेटा हमने संख्याएं कौन कौन सी मानी थी, x और 13। अगर हम x को 8 लेते हैं तो ये 13 माइनस 8 यानी कि 8 और 5 हो गया, ध्यान से समझिएगा। अगर हमने x को 5 लिया तो 13 माइनस 5 तो 5 और 8, तो दोनों ही आंसर सही है। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा दोनों का योग तो 13 है, वर्गों का योग 89 होना चाहिए। देखो 8 का 64 हो गया, ध्यान दीजिए यहीं पे दिखाई दे रहे, 8 का 64 हो गया और 5 का 25 हो गया, इनको जोड़ दिया तो 89 हो गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही। एक बार थोड़ा सा फिर समझ लीजिएगा, इन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 13 है, तो मैंने मान लिया, माना कि एक संख्या x है, दूसरी 13 माइनस x है, के वर्गों का योग, इनके वर्ग कर दिए और उनको जोड़ दिया, कितना 89। अब मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एक तरफ कर लिए। चूंकि गुणनखंड आप पीछे के वीडियो से सीख रखे हैं तो मैंने फैक्टर कर लिया, x का एक मान 8 है, एक 5। जब 8 लेंगे तो दूसरा 5 हो गया, जब 5 लेंगे तो दूसरा 8 हो गया। तो इस तरह हमारी संख्याएं निकल आई, उत्तर भी चेक कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा 9वें प्रश्न पर। 9वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो आप मान लो माना की संख्या, माना की संख्या, ध्यान दीजिएगा x, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, पीछे एक क्वेश्चन कर चुके हैं, व्युत्क्रम 1/x हो गया, का योग, का योग। देखो बेटा इन्होंने कहा संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 यानी कि 20 दूनी 40 और 41/20, ये योग दिया है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब हम इसको हल करेंगे। देखो संख्या x व्युत्क्रम 1/x इज इक्वल 41/20, सिंपल। अब मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर इज इक्वल 41/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 20x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल 41x, पद इधर लाए 20x स्क्वायर माइनस का 41, चूँकि पद हमको लिखने होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, 2 घात 1 घात फिर अचर पद इज इक्वल 0। अब मुझे इस द्विघात समीकरण का फैक्टर करना है। देखो बेटा 20x स्क्वायर माइनस का 41 के जगह हमको एक ब्रैकेट लिखना है और प्लस का 20 है इज इक्वल 0। अब ध्यान दीजिएगा बेटा 20 का 20 किया 400 के, ऐसे फैक्टर करो कि हमारा 41 हो जाए। तो देखो बेटा सिंपल सा आपको क्या करना होता है, जैसे हमने क्या किया, थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे 20 × 20 किया, डायरेक्ट हम इसलिए नहीं लिख रहे, और इनको एक साथ का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 25, तो 16 और 25 41 होता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 25 + 16, ठीक है बेटा। तो 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 16x और प्लस का 20 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। दोनों से आप 5x कॉमन ले सकते हो, तो 5 चौकू 20 और 5 पंचे 25 माइनस, यहाँ 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 चौकू 16 और 4 पंचे 20। तो देखिए 4x, बेटा एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x - 5 है और यहाँ हो गया 5x - 4 इज इक्वल 0। आप लिखोगे यदि 4x - 5 इज इक्वल 0, तो 4x बराबर आपका क्या आ गया 5, तो x बराबर 5/4, ठीक। दोबारा हम देखिए ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के व्युत्क्रम आते हैं। 5x - 4 इज इक्वल 0, तो 5x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर हो गया 4/5। देखिए बेटा एक दूसरे के व्युत्क्रम आए। अब चेक कर लें बेटा, जैसे मैंने x को 5/4 लिया तो 1/x हो गया, 4/5 यही रखा है, तो x और 1/x को जोड़ेंगे, जोड़ के देख लें बेटा। 5/4 + 4/5 एलसीएम 20 आया,
4 पंचे 20, 55 25, 5 चौकू 20, 4 चौकू 16, तो 41/20। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बहुत समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इन्होंने कहा एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल बिल्कुल बेटा सेम 9 की तरह। यह आपको सवाल स्वयं निकालना है। अभी पीछे आपने लिखा था एक किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। मैं आपको समीकरण बताए दे रहा हूँ। ax + 1/x बराबर यहाँ दिया 6 सही 1/6। ये हो जाएगा x² + 1/x और ये हो जाएगा 37/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको स्वयं करेंगे। देखिए मैंने समीकरण आपकी बना दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक तरफ करके बिल्कुल सेम 9 की तरह। ठीक है बेटा, इसको आप स्वयं करिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में उन्होंने कहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, देखो बेटा इस तरह दिया हुआ है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। का योगफल 221 है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण द्वारा केवल अभिव्यक्त कराया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने इसको सॉल्व नहीं करवाया है, केवल अभिव्यक्त करवाया। अभी मैंने जब जैसे ही आपका ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी। अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक हों, 2 क्रमागत समधन पूर्णांक हों, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो, तो उनके लिए निश्चित मान है। तो आप लिखोगे माना कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, अभी आप वीडियो में पीछे सीखे थे ax तथा ax + 1, बेटा क्रमागत की बात। ठीक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल 221 है। 221 है। तो देखो बेटा यहाँ हो गया ax का स्क्वायर और प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल 200। देखो बेटा इन्होंने केवल ये कहा है कि इसका समीकरण, देखिए हमारे क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, यानी कि हल नहीं करना है, केवल इसको थोड़ा सरल कर। देखो बेटा x², ये होल स्क्वायर खोला तो x² + 1 + 2x, 221 को इधर ले आए तो -221 इक्वल 0, 2x² + 2x माइनस का 220 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, x² 2x² + 2x -221 + 1 तो -200, 2 का दोनों और भाग दे दो, x² + x -110 इक्वल 0। यह आपका समीकरण बन गया, यानी कि उन्होंने केवल समीकरण ही पूछा है। तो बेटा बहुत सिंपल बात है। स्टार्टिंग मैंने आपको यह पॉइंट्स बताए हैं कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक हो, सम धन पूर्णांक हो, विषम धन पूर्णांक हो, तो उनको आपको याद रखना है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। देखो बेटा 2 का गुणा किया तो 2 हुआ, और 2 का ऐसा गुणनखंड जो जुड़कर 4 हो संभव नहीं है। जब गुणनखंड संभव नहीं है तो हमारे पास एक विकल्प रहता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो सबसे पहले आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करो, तुलना करने पर। ठीक है बेटा, इससे आपने कंपैरिजन कर लिया। तो उसके बाद ये आपका a = 1 मिल गया, b = 4 मिल गया और c = 2 मिल गया। अब
आप लगाएंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य जी, ठीक है, द्वारा के सूत्र द्वारा के सूत्र से। ध्यान दीजिएगा x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर। अब देखो बेटा इसी मान रख दें, x बराबर -b तो माइनस का 4 हो गया, प्लस माइनस 4 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 2 है, बटे 2a, a का मान कितना है 1। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, a के जगह 1 है, b 4 है, c 2, 1 4 2, तो -b -4 हो गया, प्लस माइनस ये आपका 4 का वर्ग हो गया, -4, a के स्थान पे 1 है, ये c 2a। क्लियर। तो आपका हो गया x इक्वल -4 प्लस माइनस ये 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 4 दूनी 8 और बटे में आपका आ गया 2। तो देखिए बेटा -4 प्लस माइनस ये आपका 8 बच गया बटे 2। 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√2, थोड़ा सा आप जानते हो 2 गुणे 2 तो 2√2 बाई 2 2 कामन ले लो तो ये बच गया -2 प्लस माइनस √2 ओवर 2, तो 2 से 2 कट गया तो x बराबर आपका आ गया -2 प्लस माइनस √2। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, जब आपके फैक्टर ना हो तो आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक। अब बेटा समझिएगा, आप मानेंगे माना कि 2 क्रमागत धन और कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो भी पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप किस तरह मान लीजिएगा। आप मानिएगा उसमें जैसे मान लिया विषम पूर्णांक, एक मान लिया 2x प्लस 1 और एक मान लिया 2x प्लस 3। ठीक है बेटा। आप ये भी ले सकते हो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लेकिन यहाँ पर बेटा धन पूर्णांक की बात आई तो जैसे x भी एक पूर्णांक है, x बराबर आपने मान लो यहाँ 0 रखा, जो पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है तो 0 रखा तो ये -1 आएगा, तो फिर ये सिस्टम फेल हो जाता है। तो आप इसको मानेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 को। यहाँ पर आप x बार 0 रखिएगा तो 1 और 3 आएगा, 1 रखोगे तो 3 और 5 आएगा, 2 रखोगे तो 5 और 7 आएगा। ठीक है। अब बाकी आप क्रमागत पूर्णांक की बात आए तो 2x माइनस 1 प्लस 1 भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत विषम धन पूर्णांक मैंने मान लिए। अब इन्होंने कहा कि वर्गों का योग 290 है, कि वर्गों का योग 290 है। ध्यान से समझिएगा, वर्गों का योग दिया है 290। अब देखो बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 290। क्लियर। होल स्क्वायर खोल दो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना। सेम प्रोसेस यहाँ, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, 3 दूनी 6 दूनी 12x और माइनस का 290 इज इक्वल 0। बिल्कुल सिंपल बेटा, फिर समझ लो। पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों गुणनफल का दूना, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, 290 इधर ले आए बराबर 0। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर, 4x और 12x हो गए 16x। ठीक है बेटा। अब देखो 1 और 9 10, 290 माइनस का तो माइनस का 280 बचा, माइनस का 280। क्लियर। अब देखो बेटा 8 3 24 8 5 40, 8 का भाग देने पर
8 का दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर मतलब समीकरण थोड़ा छोटा हो जाए। 8 का भाग दिया तो यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8 3 24, 4 बचा 8 5 40 इज इक्वल 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक समीकरण आ गया। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हमारा समीकरण जो बना वह बना, अब देखो इन्हें तो लेना नहीं है, हमारा समीकरण बना एक्स स्क्वायर और प्लस जो यहाँ 2x लिखा है इसको आपको तोड़ना है -35 इज इक्वल 0। देखो बेटा अंतिम चिन्ह माइनस का है, 35 के ऐसे फैक्टर करो जो घटकर 2 बच्चे, तो 7 5 ज़्यादा की 7 बना 35 होता है, 7 में से 5 गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल 0। दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 7, दोनों माइनस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 इज इक्वल 0। x प्लस 7 दोनों जगह से कॉमन है तो x माइनस 5। ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा इसको अगर 0 करेंगे तो x बार माइनस 7 आएगा, चूँकि हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है तो आप लिखोगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बार हमारा क्या हो गया 5। चूँकि ऋणात्मक हमको लेना नहीं है तो आप नीचे लिखोगे अतः संख्याएं। अब संख्याएं बेटा हमने क्या मानी है 2x प्लस 1, तो देखो 2 5 यहाँ रखा तो 5 दूनी 10 हो 1 11, तो 1 हुई 11, यहाँ रखा तो 5 दूनी 10 13। अब बेटा थोड़ा सा उत्तर चेक कर लें इन्होंने का 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो हमारी वो विषम धन पूर्णांक कौन से है 11 और 13। इन्होंने कहा इनके वर्गों का योग 290, जरा हम चेक कर लें बेटा। 11 का वर्ग 121 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, इनको जोड़ दीजिएगा 9 1 10, 6 2 8 1 9 1 1 2, तो ध्यान दीजिएगा 290 हमारा आ रहा है, जो उत्तर बिल्कुल सही है। अब डियर स्टूडेंट देखिए बेटा आपका ये एक्सरसाइज 4E चल रहा था जिसमें लगभग 24 प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने आपको अपने इस वीडियो में 13 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इनका आप अच्छे से इनको मंथन करिए, तैयार करिए, समझिए। अगली वीडियो में मैं इसके शेष क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।